Hello friends, welcome to English Simplified. In the last video, we focused on certain prepositions, certain tenses, certain models that need to be focused. But this time, I'm going to cover up how to practice simple present tense, which is part 1. So in this video, I will touch upon briefly what is simple present tense, and then I'm going to cover how to practice it. As in the last video I shared, it is more important to practice the ways of practice rather than keep on adding the theory. So let's see guys, let's start the video. So first of all, what is simple present tense? Now simple present tense क्या है? Simple present tense एक routine है, एक habitual action है. It is something that happens on a regular basis. So it is not happening right now, which is what some people think or they speak. ये हो नहीं रहा है, ये होता है. तो simple present tense, I go to college, मैं college जाता हूँ. I go to hospital, मैं hospital जाता हूँ. But I'm going to hospital, simple present tense नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ. Present continuous होता है. And it's a very very common error which many students make in simple present tense. तो अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि आई एम क्लीनिंग माई रूम एवरी डे. ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि मैं साफ़ कर नहीं रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं साफ़ करता हूँ. तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई क्लीन माई रूम एवरी डे. यू कैन सी हाईलाइटेड सेंटेंस हेयर. मैं अपना रूम क्लीन करता हूँ, कर नहीं रहा हूँ. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज़ माई वाइफ इज़ कुकिंग चिकन ऑन सैटरडे. दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. गलत है क्योंकि वो बना नहीं रही है, हमें मुझे बोलना है कि वो बनाती है. सो माई वाइफ कुक्स चिकन ऑन सैटरडे. वो बनाती है. सो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल गाइस, एज आई ऑलरेडी मैंशनड इट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस टुडे. आज हम सिर्फ देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस की क्या डायनेमिक्स है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर इट प्रॉपरली. सो नेगेटिव, येस नो क्वेश्चन एंड WH हम अगले वीडियो में देखेंगे. सो व्हाट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस इज सिंपली वी हैव टू फॉर्मूलाज हेयर. हम देख सकते हैं A है और B है. सो A फॉर्मूला इज़ फॉर I, we, you, they एंड प्लूरल नेम्स. तो अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लिखा है I sing well. सो सब्जेक्ट I है, V1 sing है एंड ऑब्जेक्ट well है. और दूसरे सेंटेंस में we go to college every day. सब्जेक्ट V है, V1 गो है एंड देन ऑब्जेक्ट कॉलेज एवरी डे है. सो दिस इज़ वेरी इजी, इट्स प्रीटी सिंपल. लेकिन अगला जो फॉर्मूला है वो B है. उसमें हम देखते हैं कि फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हमें वर्ब के साथ SES भी लगाना है. एंड देन इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम. यानी कि हमें इन सब सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा S प्लस V1 SES लगाना है, यानी कि वर्ब के साथ S और ES भी जोड़ना है. तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. ही सिंग्स वेल. सिंग में हमने क्या ऐड कर दिया फ्रेंड्स? वी हैव एडेड S बिकॉज द फॉर्मूला सेज वी नीड टू ऐड S और ES टू द वर्ब. सेकेंड फॉर्मूला सेज second sentence says Rohan goes to college every day. So what are we adding to go here? We are adding ES to go because the formula says either we have to add S or we have to add ES. So now what is the criteria? कैसे पता लगेगा कब S आएगा, कब ES आएगा? So इसका एक रूल है जो कि नीचे दिया हुआ है. You can see below. I'm not going to go too much into detail of this, but since I mentioned this, चलिए इसको briefly देख लेते हैं. So rule for SES ये है कि all verbs ending with O, X, CH, SH, SS will be suffixed with ES. तो अगर हमारा वर्ब O, X, CH, SH या SS से ख़त्म होता है तो हमें ES लगाना है. और अगर किसी भी और एंडिंग से कोई वर्ब ख़त्म होता है तो हमें S ऐड करना है. तो अब एग्जांपल देखिए, B वाले में ही सिंग्स वेल. यहाँ पे वर्ब सिंग है तो सिंग G से ख़त्म होता है. और ये इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है. ना तो ये O, X, CH या फिर SH, SS से ख़त्म होता है, ये G से ख़त्म होता है यानी कि सिंग. तो हम यहाँ पे S लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि O, X, CH, SH, SS से जब कोई वर्ब खत्म होता है तो हम ES लगाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है. दैट इज़ नॉट द केस. लेकिन दूसरा वाला जो एग्जांपल है, रोहन गोज़ टू कॉलेज एवरी डे. तो यहाँ पे गो वर्ब है, गो किससे ख़त्म होता है? O से. गो एंड्स विद O. सो दिस वर्ब अप्लाइज इन दिस कंडीशन. ये जो कंडीशन है वो इस केस में अप्लाई होती है बिकॉज गो एंड्स विद O.
सो ऑब्वियसली अगर ओ से ख़त्म होता है गो, तो वी विल अप्लाई दिस कंडीशन हेयर, वी विल ऐड ES to go. So Rohan goes to college every day. So that's about it, guys. This is briefly what positive sentences are. Now let's move forward. अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, मेन बात थी कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ शुड वी प्रैक्टिस दिस. सो वी कैन हैव सर्टन टॉपिक्स लाइक रूटीन है जो हम सेल्फ का भी बोल सकते हैं, एंड यू कैन सी हेयर इट इट्स ऑल्सो द फ्रेंड्स रूटीन वी कैन प्रैक्टिस. सो लेट्स सी ब्रीफली दिस सेल्फ रूटीन फर्स्ट, मेरा रूटीन. तो जाहिर सी बात है, इफ़ इट इज़ आई, अगर बात मेरी हो रही है, देन वील यूज़ द फॉर्मूला. एज यू कैन सी आई वी यू दे प्लूरल नेम के लिए वी हैव टू अप्लाई S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी देखा. एंड देन सिंपल है, आई वेक अप एट 6 AM, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ. आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत साफ़ करता हूँ. एंड देन आई गेट फ्रेश, आई गो टू ऑफिस. ये सब काम मैं करता हूँ, कर नहीं रहा हूँ. राइट, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल फॉल्टर. सो दिस इज़ प्रिटी ईजी. बात आती है, प्रॉब्लम आती है when we talk about friends routine, when we talk about sentences of simple present tense with he, she, it and single. तो फ्रेंड्स रूटीन बनाने से हमारी प्रैक्टिस होगी. सो फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज ही, शी, इट एंड सिंगल के लिए हमें वर्ब के साथ S और ES ऐड करना है, जो कि हमने पहले से ही देख लिया है. वी हैव ऑलरेडी चेक दैट. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही वेक्स अप एट 6, तो हमने वेक में S ऐड किया. अगला है ही ब्रशेस हिज टीथ, ब्रश में हमने ES ऐड किया. नेक्स्ट इज ही गेट्स फ्रेश, गेट में हमने S लगाया. ही गोज़ टू ऑफिस, गो में हमने ES लगाया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ हमने फ्रेंड का रूटीन बना लिया, हमने प्रैक्टिस करके देख लिया कि वर्ब में कैसे S और ES ऐड करना है. तो उसके लिए एक तरीका है, हम रूटीन बना सकते हैं. दूसरा एक तरीका है, हम हाउ टू मेक टी भी कर सकते हैं सेल्फ के द्वारा, यानी खुद कैसे बनाते हैं, और हाउ माई फ्रेंड मेक्स टी, फ्रेंड से भी बना सकते हैं. सो फ्रेंड से सिंपल है, आई वाला फॉर्मूला एक बार फिर से लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आई टेक अ पैन, आई टर्न ऑन द फ्लेम, मैं पैन लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करता हूँ. आई पुट सम वाटर, थोड़ा पानी पैन में डालता हूँ. एंड देन आई ऐड कार्डम एंड क्लोव्स ऐड करता हूँ. एंड देन आई ऐड शुगर इन टी. ये सब तो कॉमन सी बात है, इट्स ऑल वेरी कॉमन. सो इट्स प्रीटी ईजी. बट द पॉइंट इज़ व्हेन वी कम टू फ्रेंड, which will be either he or she, mother father will be either he or she, then there's a bit of a problem, for those of us who are trying to improve or learn English. तो यहाँ पे he takes a pen, remember he के साथ हमें S और ES लगाना पड़ेगा. so take में आ गया S, and then he turns on the flame, turn में हमने S ऐड कर दिया. and then he put में हमने दोबारा से S ऐड किया. and then he adds, again we are adding S to add. Again he adds some sugar, add में फिर से S लगाया, and so on and so forth. So now friends, इसी पन्ने में रहते हैं. Let's stick to this page right now. So the point is, it's fairly easy, if not very easy, for anybody, to practice this maybe for 3 or 4 days, and 90% there's a chance that you will improve this SES issue, and at least in writing you will bring down your errors from maybe 7, 8 to 0. But the point is, the story does not finish here, because you also need to improve in terms of confidence, जैसा कि मैंने पहले भी mention किया है. So the best way is आप voice recording कीजिए. You put the recorder on and you speak this topic, and as you will listen to your own voice, you will realize whether you're sounding confident or not, which is so important, which is much more than important, I would say, than just sounding grammatically correct. तो आप voice recording कीजिए, and then till the time you don't sound confident, आप practice करते रहिए. और and then once you start sounding confident, I can guarantee your fluency will automatically take care of itself, and you will also have a better body language. क्योंकि जैसे ही ऑब्वियस सी बात है, हमारा ग्रामर जब इम्प्रूव होता है, हमारी कॉन्फिडेंस हाई जाता है, तो हमारा फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती है, बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है. एंड देन इफ़ ऑल दीज थिंग्स हैपन, देन द एंड रिजल्ट इज़ गुड. द ऑडियंस लाइक to listen to such people. So this is how we need to practice. And ये कुछ बाकी के टॉपिक्स हैं, कुछ और भी टॉपिक्स हैं which can help you to practice in a similar fashion the concept of SES, how to withdraw money from ATM, पैसे कैसे निकालते हैं आप, या फिर
ही शीट के केस में आपके भाई बहन मम्मी पापा, तो सिंपल है, ही गोज़ टू ATM, गो में ES लगेगा, एंड देन ही टेक्स आउट हिज वॉलेट, टेक में S लगेगा, and then he inserts the card into the machine, insert में S, and so on and so forth, and then you can see how to book movie tickets. It's the same thing. Maybe आप पहले ऐप खोलते हैं, फिर आप ऑडी सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड हाउ टू ड्राइव कार एंड बाइक. सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, इट विल बी अबाउट नेगेटिव येस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन, बिकॉज टुडे वी हैव डेडिकेटेड दिस एंटायर वीडियो ओनली इनटू पॉजिटिव सेंटेंसेस. सो one second. Okay, so thank you very much for watching it, and as my screen says, please like, comment and subscribe to my channel if you have not done it so far. And I would once again repeat before I sign off that as I have been telling you already, that it is so important for all of us to take one step at a time, baby step at a time, but we need to make sure that we perfectly overcome all the weaknesses and sound confident, not just grammatically but also otherwise in terms of fluency, body language and everything, before we move to the next thing. So that is the whole reason why, guys, I specifically took only positive. मैं चाहता तो ये वीडियो ख़त्म भी कर सकता था, but the reason I did that, I took this approach because I really want you to understand that you just don't need to rush through everything. You need to have a result oriented approach. So stay tuned for my video, and thank you once again for watching. In the next video, which I will soon come up with, I'll cover up negative, yes, no and WH question. Thank you very much, guys. See you, and please wait for the next video. Thank you. Bye bye.